यहाँ के प्रभारी हमारे साथ नलिन कोहली बीजेपी से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नलिन जी जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। जो ये चुनाव हो रहे हैं, चुनौतियां क्या आप आंक रहे हैं, आपकी इस समय इस राज्य को लेकर है? जैसे आपने कहा था 2018 में और 2023 में हम लोग एक अलायंस में ये लड़ रहे हैं चुनाव, और अलायंस में एनडीपीपी 40 सीट लड़ रही है, हम 20 लड़ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास के प्रति और पूर्वोत्तर के प्रति जो उनका एक फोकस रहा है, उसके चलते यहां बहुत काम हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे उन्होंने शिलोंग में कहा था, उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले सिर्फ 2 लाख करोड़ से कम खर्च हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और पिछले 8.5 साल में ये 7 लाख करोड़ हो गए। तो विकास के बहुत काम हुए। और जो हमारी साझी सरकार रही है नागालैंड में, चीफ मिनिस्टर रियो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वहां जो डेवलपमेंट हुआ है, हम मानते हैं हमारी सरकार वापस आसानी से मिलेगी, क्योंकि कोई भी विपक्षी दल नहीं है जिसने 20-22 सीटों से ज्यादा लड़ा है। मतलब उन्होंने तो कम संख्या में लड़ा, तो ये एक किस्म से मानने वाली बात हो गई कि वो भी मानते हैं कि सरकार जो है एनडीपीपी बीजेपी की बनेगी। नलिन जी, नागालैंड की एक अहम बात है, जो चिंताजनक बात है कि किस तरह से वहां पे महिला उम्मीदवार या कोई कैंडिडेट नहीं जीता है। हालांकि सबने जो इतने विधानसभा वहां पे चुनाव हुए, लेकिन कोई महिला उम्मीदवार नहीं जीती, कोई विधानसभा में नहीं पहुंचे। क्या कारण इसके पीछे देख रहे हैं, और आपको उम्मीद है क्या इस बार कुछ बदलाव होगा? हाँ, ये निधि जी बहुत अद्भुत बात है कि नागालैंड 1963 से एक राज्य है, और आज तक वहां कोई महिला विधानसभा में चुनकर नहीं पहुंची। तो इस बार एनडीपीपी ने 2 महिलाओं को उतारा है, और एक हमने उतारा है, भाजपा ने अतोइजो सीट से। एनडीपीपी ने वहां कोहिमा के पास उतारा है, और इधर दीमापुर में। और इस बार मुख्यमंत्री एक नारा भी हमने कहा, 2 मुख्यमंत्री 3 महिलाओं के लिए कैंपेन किए। तो चीफ मिनिस्टर रियो और डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी कैंपेन किए पूरे दिन इन तीनों सीटों पे, एक सीट और थी। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि एजुकेटेड सोसाइटी है, महिलाओं का काफी एक फॉरवर्ड लुकिंग है, इन्वॉल्व है। हाँ, भाजपा ने राज्यसभा में अभी पीछे पांगनोन कोनियाक को इलेक्ट करके पहली राज्यसभा में महिला जो है वो आई है, लेकिन राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद रह चुके हैं। तो इसीलिए विधानसभा में हम ये उम्मीद में कि शायद इस बार इतिहास बने, और कम से कम एक महिला तो पहुंचे। हमें बड़ी खुशी होगी अगर वहां की जनता तीनों महिलाओं को चुने। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल में ये कि जो ईस्टर्न नागालैंड है वो इतना डेवलप्ड नहीं है, हालांकि बीजेपी वहां से एक सीट जीतती आई है उस और जो ये टॉक्स की बात होती रहती है, जो वहां पे एक तरह से संघर्ष जो है वो भी एक मसला है, उस दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे अगर आप लोग जीतते हैं? ईस्टर्न नागालैंड की ऑर्गेनाइजेशंस ने वहां पर इलेक्शन को बॉयकॉट करने के लिए कॉल किया था। वहां विकास जो है कम थोड़ा पहुंचा है, तो उनकी मांग थी विकास और पहुंचे। एक अलग राज्य की भी बात कर रहे थे। कई हफ्ते गृह मंत्रालय के साथ बातचीत हुई, और अंत में वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई, इन संस्थाओं की, इन संगठनों की। उसी के चलते अभी चुनाव है तो कुछ अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन कुछ इसमें निर्णय लिए गए हैं। और ये अति महत्वपूर्ण है कि भारत के इतिहास में पहली बार देश के गृह मंत्री वहां ईस्टर्न नागालैंड जाके मोन शहर में रात रुके हैं। इससे पहले कभी भी भारत के गृह मंत्री नागालैंड के, ईस्टर्न नागालैंड के एरिया में जाकर रात बिताए। तो 2 दिन थे, बहुत भारी मात्रा में उनकी कैंपेनिंग हुई। और इसलिए अगर कैंपेन से मैं कहूं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित भाई शाह, हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी आए, तो हम मानते हैं कि जो कैंपेनिंग रही है बहुत हमारे लिए फायदेमंद रही, और हम एक अच्छा रिजल्ट लेंगे। आखिर में एक सवाल ये पूछ ही लेते हैं नलिन जी, जैसे बीजेपी 20 सीटों के लिए भी इतनी मेहनत कर रही है, और हमेशा हम देखते हैं एनपीपी को जिस तरह से 40 सीटें हैं, तो क्या उम्मीद थी या जरूरत थी कि बीजेपी को और ज्यादा सीटें मिलती, या उससे संतुष्ट? ये मांग हमारे कार्यकर्ताओं से और वहां के नेतृत्व से उठा था। लेकिन निधि जी, थोड़ा सा अगर इतिहास की तरफ देखेंगे, और आप बहुत लंबे समय से एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, भाजपा ने कभी भी अपने सहयोगियों को छोड़ा नहीं। सहयोगी हट के आगे निकल जाए तो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन हमने हमेशा अलायंस के कर्मा और धर्म को निभाया है। वहां 40-20 की अंडरस्टैंडिंग थी 2018 में, उसे रिपीट किया। और इसमें अल्टीमेटली हम लोग जब सरकार अच्छे से चला रहे हैं, केंद्र में मोदी जी की योजनाएं, वहां राज्य में रियो साहब की योजनाएं, हमारे बराबर के मंत्री थे, तो इसमें
अब कहीं ना कहीं इसको आप देखिए, 20 सीटों में 12 तो हमारे एमएलए थे, 11 को हमने रिपीट किया। 4 पिछली सीट थी, बार हम जो लड़े थे वो अच्छी सीटें थी, हमने उनमें आए फिर कैंडिडेट उतारे। तो मतलब स्कोप बहुत कम था एक्सपैंड करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद यही करते हैं इस बार एक महिला उम्मीदवार जीत के आए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद।